भारत में भ्रष्टाचार उतना ही आसान है जितना सांस लेना। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये सच में पूरे सिस्टम में इतनी गहराई तक घुस चुका है कि आज ये देश की एक अदृश्य लेकिन विशाल मशीनरी बन गया है। एक ऐसी मशीनरी जिसमें हर पुर्जा किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार से चलता है। सरकारी अफसरों से लेकर नीचे तक, काम करने वाले कर्मचारियों तक, पुलिस से लेकर लोकल ऑफिसों तक, हर स्तर पर लोग इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। भारत में भ्रष्टाचार अब एक जनता भागीदारी वाला गेम बन चुका है। 2019 में एक केस सामने आया था जिसमें एक सरकारी अधिकारी ने बिना किसी ओपन टेंडर के पूरे 200 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग ली। लेकिन डरावनी बात यह है कि ये भी सिर्फ ऊपरी परत भर है। असल भ्रष्टाचार तो इतना गहरा है कि ये केस तो बस कहीं कोने में रखा एक छोटा कागज सा लगता है। हकीकत यह है कि सिस्टम के अंदर एक पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बनी हुई है जो लगभग हर प्रशासनिक विभाग को कवर करती है। यहाँ तक कि सबसे बेसिक पब्लिक सर्विस जिसे बिना झंझट मिल जाना चाहिए, वो भी अक्सर रिश्वत के बिना मिलती ही नहीं। धीरे धीरे ये चीज समाज का एक अनलिखा रूल बन चुकी है। एक ऐसा रूल जो हर सरकारी काम, हर फाइल, हर प्रक्रिया में दिखाई देता है। पर असली डर इस सिस्टम की जड़ में छिपा है, और ये जड़ है ऊपरी राजनीतिक ढांचा, जहां से पूरी व्यवस्था नीचे तक बहती है। भारत की राजनीति एक बहुत महंगा खेल है। एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे प्रचार हो, चाहे वोटर मोबिलाइजेशन, या फिर खुलकर वोट खरीदने की बातें। ये पैसा आता कहां से है? सीधा जवाब, कॉर्पोरेट फंडिंग और काला धन। कंपनियां क्यों पैसे देती हैं? क्योंकि इसके बदले उन्हें मिलता है नीतियों में झुकाव, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स में बड़े बड़े फायदे, और कई बार उन क्षेत्रों में एंट्री जहां आमतौर पर उन्हें अनुमति नहीं मिलती। राजनेता कंपनियों के पैसों से चुनाव जीतते हैं, फिर सत्ता में आकर कंपनियों को फायदा देते हैं, और उसी फायदे का एक हिस्सा अगले चुनावों की फंडिंग में वापस चला जाता है। कुछ नेता तो विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में एंट्री देने तक का रास्ता खोल देते हैं, लेकिन इसके बदले उनकी जेब में जाता है भारी भरकम कमीशन। इस तरह ये पूरा सिस्टम एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप बन जाता है, जहां जनता सिर्फ बाहर खड़ी तमाशा देखती रह जाती है और सिस्टम के अंदर पैसा, ताकत और फायदे एक ही चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन इस परफेक्ट सिस्टम में एक चीज साफ दिखाई देती है, जनता और देश का हित इसमें कहीं नहीं है। ये पूरा पैसा ताकत वाला खेल भारत के निचले सामाजिक वर्गों के लिए लगभग बंद है। उनकी भूमिका सिर्फ एक ही रहती है, ऊंचे वर्गों और ताकतवर लोगों की सेवा करना, और काम निकलने के बाद उन्हीं के पैरों तले दबकर खत्म हो जाना। उनकी आवाज कभी ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। यही है भारत का सबसे कड़वा सच। और अगर कोई सोचे कि ये भ्रष्टाचार का आखिरी स्तर है, तो ये सोचना ही अपने आप में मासूमियत है, क्योंकि राजनीति के ऊपर बैठे सड़े हुए ढांचे की वजह से नीचे का पूरा सिस्टम, खासकर न्याय व्यवस्था, सीधे सीधे भ्रष्टाचार के बोझ तले दब जाती है। भारत की न्यायिक प्रणाली पहले ही धीमी सुनवाई और लाखों पेंडिंग केसों के लिए बदनाम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही धीमापन भ्रष्टाचार की एक और लेयर बन चुका है। जिनके पास पैसा और ताकत है वे बड़े वकील कर लेते हैं, फिर लगातार तारीखें बढ़वाई जाती हैं, सुनवाई को महीनों बरसों तक खींचा जाता है, जब तक सामने वाला थक न जाए या टूट न जाए। इससे कोर्ट स्टाफ और जजों के पास चलाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस बन जाता है, जहां एक सही रकम मिलने पर फाइलें तेज हो जाती हैं, फैसले झुक जाते हैं, और केस जिस दिशा में चाहिए उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। अब बात करें कस्टम्स की। ये तो भारत के सबसे पावरफुल विभागों में से एक है। कोई भी माल जल्दी क्लियर करना है, बस पैसा उतना देना है जितना सामने वाला खुश होने तक चाहिए। अगर अफसर नाराज है या संतुष्ट नहीं, तो आपका कंटेनर महीनों पोर्ट पर फंसा रह सकता है। इस दौरान लगने वाले चार्ज किसी भी व्यापारी को बर्बाद करने के लिए काफी है। तो विकल्प क्या बचता है? रिश्वत या फिर नुकसान में डूब जाना। लेकिन असली खेल शहरों की जमीन और रियल एस्टेट में चलता है। अगर जमीन का उपयोग बदलना है, बिल्डिंग की अनुमति लेनी है, तो प्लानिंग अधिकारियों से लेकर ऊपर तक बैठे नेताओं तक हर स्तर पर रकम देनी पड़ती है। तभी जाकर आपको एक छोटी सी मंजूरी मिलती है। मसलन अगर कोई कृषि भूमि किसी दिन कमर्शियल जमीन बन जाती है, तो ये चमत्कार नहीं, ये सीधा साधा पैसे और पावर का सौदा है। पैसा लगा दो, दरवाजे खुल जाते हैं, कानून मुड़ जाता है, और सारे नियम बस कागजों में ही रह जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार को ऊपरी स्तर पर ही अनुमति मिल चुकी है, और जब ऊपर की मंजूरी मिल जाए तो नीचे पूरा सिस्टम उसी का पालन करता है। ऊपर जैसा नीचे वैसा, ये ऊपर से नीचे तक फैला हुआ षड्यंत्र भारत के लगभग हर सामाजिक ढांचे को खा चुका है। सड़कों पर पुलिस रोक ले तो गलती देखना जरूरी नहीं, एक हैप्पी फी देकर मामला खत्म। कोर्ट में इंसाफ चाहिए तो पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। जज आपकी तरफ मुड़ जाए तो केस वहीं जाकर खत्म हो जाता है जहां आप चाहते हैं। भारत में पैसों के दम पर पढ़ाई करवाना एक समय पर इतना आम हो चुका था कि सही फीस मिल जाए तो बच्चे के मार्क्स से लेकर
एडमिशन तक सब कुछ पल भर में सेट हो जाता था। यहाँ तक कि नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तक अगर जल्दी चाहिए तो नर्स और क्लर्क को फर्स्ट ट्रैक पैसे दे दो, तुरंत मिल जाएगा, वरना हफ्तों लग सकते हैं और कई बार दस्तावेज गुम होने का खतरा भी रहता है। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। दैनिक जिंदगी में जहां भी नजर डाल, हर जगह पैसे की मांग खड़ी मिलती है। पानी का कनेक्शन लो, ऑफिशियल प्राइस बस कागज पर है। वास्तव में आपके नल में पानी तभी आएगा जब टैक्स या जल विभाग वाले अपनी कनेक्शन फीस लेकर खुश हो जाए। बिजली का मीटर चाहिए, वेटिंग लिस्ट अंतहीन होती है, लेकिन अगर जेब थोड़ी हल्की कर दी तो अगले दिन घर में बिजली चलती दिखाई देगी। सीधी बात, एक आम भारतीय अगर 100 रुपए कमाता है तो कम से कम 30 रुपए किसी न किसी अदृश्य हाथ द्वारा जेब से निकाल लिए जाते हैं। और आप इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत शायद ही कर पाएं, क्योंकि यह देश सदियों से जाति व्यवस्था को इतनी गहराई से निभाता आया है कि एक ऊंची जाति और नीचे की जाति जीवन भर का अंतर बना देते हैं। ऊंची जाति में जन्म हुआ तो अधिकार, अवसर और कई बार भ्रष्टाचार से फायदा, सब रास्ते खुले मिलते हैं। नीचे पैदा हुए तो जीवन भर संघर्ष ही हिस्सा बन जाता है। सिस्टम न मार दे, यही बड़ी बात है। अगर किसी की किस्मत खराब हो जाए और जान चली जाए तो परिवार बस यही प्रार्थना करता है कि अगला जन्म बेहतर जाति में हो। हालांकि देश में अरबों लोग हैं और ऊंची जाति कुल मिलाकर लगभग 10% ही है। बाकी पूरा देश हमेशा की तरह नीचे खड़ा रहता है, अक्सर चींटी की तरह कुचले जाने के लिए। तो क्या भारत का यह व्यापक भ्रष्टाचार किसी एक्सीडेंट की देन है? नहीं, ये पूरे सिस्टम की संरचना का सीधा परिणाम है। ऊपर का 10% शिक्षा से लेकर अवसरों तक सब कुछ नियंत्रित करता है, और जहां शक्ति होगी वहीं निजी लाभ उठाने की इच्छा भी होगी। ये इंसानी स्वभाव है, पर भारत की मिट्टी ने इस स्वभाव के बुरे हिस्से को लाखों गुना बढ़ा दिया है। असल समस्या कुछ व्यक्तियों का बिगड़ना नहीं, बल्कि पूरा सामाजिक और राजनीतिक ढांचा अंदर से सड़ चुका है। ये एक परफेक्ट करप्शन स्टॉर्म है, जहां जाति व्यवस्था और विशाल नौकरशाही मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां अधिकारियों के पास लगभग असीमित डिस्क्रिशनरी पावर होती है। इस सब के बीच निगरानी तो मजाक बन जाती है। सूचना पारदर्शिता नाम की चीज नहीं, और लोकतंत्र बस एक ढाल बनकर रह जाता है। जब भ्रष्टाचार देशव्यापी आदत बन जाए तो वो अपराध नहीं रहता, उसे चालाकी, कौशल, यहाँ तक कि योग्यता समझ लिया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार अब सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये समय का भ्रष्टाचार, मौकों का भ्रष्टाचार और विश्वास का भ्रष्टाचार बन चुका है। और अंत में यही पूरे देश के भविष्य को खा जाता है। जो देश ऊपर से आगे बढ़ता दिखता है, असल में अंदर ही अंदर धीमी सामूहिक आत्महत्या में फंसा हुआ है, एक ऐसी थकाऊ अंतहीन आंतरिक खपत में। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।